बीत चुके हैं और लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है प्रशासन को। तमाम आला अधिकारी कैंप किए हुए हैं मेवात नूह में ही। हमारे साथ बात करने के लिए एडीजीपी ममता सिंह जी हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखती हैं। मैम, आप लगातार कैंप किए हुए हैं, अभी क्या हालात हैं? अभी हालत शांतिपूर्वक है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और बल्कि आज तो कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। तो प्रयास किया जा रहा है कि आम जनजीवन बहुत जल्दी ही सामान्य अपनी परिस्थिति में फिर से लौट आए। मैम, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं, कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं? जी, इस समय नूह में अगर मैं नूह की बात करती हूँ, लगभग 42 एफआईआर्स हुई है, जिसमें लगभग 130 से के आसपास अप्रॉक्सीमेटली गिरफ्तारियाँ हुई हैं। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं, लेकिन लगभग इसके आसपास है। मैम, मरने वालों की तादाद कितनी पहुँची है? मरने वालों की तादाद जो है पूरे हरियाणा की बात करें तो लगभग 6 है, जिसमें एक के ऊपर थोड़ा जांच का विषय है, बाकी घायल है, घायलों की संख्या है थोड़ी। मैम, एक चीज़ अब चीज़ें सामने आई है कि जिस दिन हिंसा हुई मंदिर में, आप वहाँ मौजूद थी और खुद आप घटनास्थल पर पहुँच गए, कई लोगों को इवैक्यूएट करवाया, लोगों की जान बचाई। क्या मंजर था, क्या सीन था? जी, जिस वक्त मुझे सूचना प्राप्त हुई कि इस तरह से नूह में एक कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो रहा है, इनिशियल इनपुट इतना ही था। परंतु जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ नूह में, तो वहाँ पर अटबरी चौक से लेकर भटकली, तिरंगा पार्क, हर जगह पर काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ थी। पथराव, गोलीबारी चल रही थी, फोर्स के ऊपर सीधा फायर हो रहा था और उसी समय पता चला कि मंदिर में भी एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। सूचना प्राप्त होते ही जो है सारी फोर्स का मोबिलाइजेशन उस तरफ से किया गया। वहाँ मंदिर में हमारी फोर्स थी, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं थी कि उस स्केल के उसको जो उनके ऊपर जो पथराव और गोलीबारी होती उसको काउंटर करे। लेकिन श्रद्धालुओं की प्रोटेक्शन करने में सक्षम थी। तो उनको जाकर के हमने, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जलाई हुई थी और मंदिर में करीब 2,500 से 3,000 के करीब श्रद्धालु फंसे हुए थे। काफ़ी वो घबराए हुए थे, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। उसमें पुलिस ने जो है अपना पहुंच करके तुरंत सबसे पहले उनको सुरक्षित किया और जब देखा कि किसी भी परिस्थिति में और रात हो रहा है और चिंताएं बढ़ रही थी हमारी, फिर हमने एक स्ट्रेटजी के तहत उनको सेफली इवैक्यूएट करके टुकड़ियां बांट के अपनी ही गाड़ियों से उनको फिर सेफली पुलिस लाइन में पहुंचाया और उसके बाद में उनको फिर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। मैम, सोशल मीडिया पर लगातार आप लोग नज़र बनाई हैं, 3 अलग एफआईआर भी दर्ज हुई है जिसमें से तमाम यूआरएल नंबर मिले। उसे किस तरीके से देख रहा है? और जो एसआईटी टीम का गठन हुआ है, लगभग 10 एसआईटी टीम का भी आप लोगों ने गठन किया, वो कैसे फंक्शन कर रही हैं और कब तक स्थिति समान होने की? देखिए, जो स्थिति सामान्य वाली बात है, मैंने आपको वही थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे प्रयास स्थिति को बिल्कुल नॉर्मलिटी बहाल करने की जितनी जल्दी हुआ, इसी वजह से हमने आज कर्फ्यू में ढील आज भी दी है, कल भी ढील दी थी। स्थिति प्रयास का तो यह है कि जल्दी से नॉर्मल हो जाए। जहाँ तक आपने एसआईटी और सोशल मीडिया की बात की हुई है, सोशल मीडिया पर हम लगातार नज़र बनाए रख रहे हैं और ये भी एक हमारी जाँच में यह भी एक लीड है और एक हिस्सा है। और इसमें इस बात देखा जा रहा है कि कहीं ये सब कुछ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तो नहीं ये हुआ या ये एकदम से आकस्मिक था, तो उस दिशा पर भी जांच का ये हिस्सा रहेगा। मैम, एक महत्वपूर्ण बात और भी सामने आई है कि लोग पहले से तैयारी कर रखे थे। जिस तरीके से हथियार उनके पास थे, पत्थर थे, छतों पर चले गए, पत्थरबाजी शुरू हुई। और क्या जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, क्या इसका परमिशन लिया गया था और कितनी संख्या के लिए? कुछ शोभा यात्रा की बिल्कुल परमिशन ली गई थी 26 तारीख को, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके साथ प्रशासन की मीटिंग हुई है और ऑर्गेनाइजर से उस मीटिंग के तहत जो उन्होंने एक संख्या का अनुमान दिया था 3,000 से 3,200, लगभग उसी अनुमानित संख्या के अंदर ही शोभा यात्रा में जो आए थे शामिल होने, वही संख्या के आसपास थी, परमिशन थी और पूरा सब कुछ एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ जो होना चाहिए उस तरह से था। और ये कोई पहली बार शोभा यात्रा नहीं निकली है, शोभा यात्रा पहले भी 2 सालों में निकली गई है और हर बार पीसफुली ही इसको मेंटेन किया गया है। रही उसकी बात, हाँ, पथराव की घटनाएं मेवात में कोई पहली बार नहीं हुई। अक्सर वहाँ पर मेवात में पथराव की और इस तरह की घटनाएं पीछे भी होती रही, परंतु हाँ, इस बार जिस तरह से लार्ज स्केल पर एक वेपन यूज़ किया गया और असला का प्रयोग और फायरिंग हुई है, इसके नज़र से एक इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि क्या ये पहले से सुनियोजित एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ था या ये क्या परिस्थिति थी, ये एक जाँच का विषय है। मैम, कुछ हथियार भी बरामद हुए, क्या पता चला किन हथियारों से फायरिंग हुई, कितनी राउंड फायरिंग हुई? जी, ये जाँच का विषय है और ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स कर रही हैं। इस बारे में एसपी मेवात जो है समय समय पर आपको सूचना देते रहेंगे। इस वक्त मेरा कुछ भी कहना इन्वेस्टिगेशन को बाधित करेगा, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी इस पर। मैम, इंटरनेट सेवा भी 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है,
क्या लगता है कि इसे और भी किया जाएगा? क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर एक डर है, खौफ है। दुकानें बेशक आपने ढील दी है, दुकानें नहीं खोल रही हैं। हमने आज भी देखा जो मजदूर वर्ग हैं वो पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं दूसरी जगह पर, क्योंकि उनके पास खाने का राशन नहीं है। नहीं, इन्हीं सबको देखते हुए जल्दी से एक शांति बहाली करने का प्रयास है, और ये जो कर्फ्यू में ढील देना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। धीरे धीरे समय अवधि बढ़ाती जाती है, नॉर्मलिसी ताकि जल्दी रेस्टोर हो। और ये तो पुलिस है, प्रतिबद्ध है हम लोगों में ये कॉन्फिडेंस, विश्वास उत्पन्न करने में कि हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आप आइए, अपना दैनिक जो भी कार्यकलाप है उसको कीजिए और हम आपके साथ हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, जो नूह की एक जज थी वो भी इस घटनाक्रम में फंस गई थी, उनकी बच्ची थी, उनके कार के हवाले कर देते, ये क्या पूरा मामला है? जी, जिस वक्त ये सूचना आई थी उस वक्त मैंने यहाँ पर हमारे एक लोकल जो हमारे पुलिस के सहयोगी होते हैं उनसे मेरी बात हुई थी, जो सिविलियन है। तो उन्होंने बताया था कि नूह में एक जज भी, क्योंकि अचानक से भीड़ आई, बलवा आया, तो वो सरकारी मतलब हमारे पुलिस अधिकारियों को सरकारी गाड़ियों को टारगेट कर रहे थे और उनकी गाड़ी भी उसमें फंस गई थी, लेकिन उनको सेफली निकाल करके ले जाया गया था। और मेरी उनसे बात भी हुई थी उस वक्त, तो वो काफ़ी सेफ थी, सुरक्षित थी और शी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर भी कवायद तेज चल रही है। देखिए, इस बारे में अभी कोई भी मैं कह नहीं सकती हूँ। जिसका जो रोल आएगा जांच के दौरान में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज ये कहना किसका क्या रोल है, मैं अभी हमारी जांच उस स्थिति में नहीं पहुँची है कि हम किसी का नाम ले सके इस समय। तो ये ममता सिंह जी जो पूरी जानकारी बता रही थी, क्या हालात है मेवात नूह के अंदर, और साफ तौर पर ये भी घटनास्थल पर थी, कई लोगों की उन्होंने जान भी बचाई, खुद एक्विक्वे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कराया, और इसमें उनकी भूमिका भी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हालात को समान करने के लिए कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। राजू राज, जी मीडिया, नूह।